everyone, welcome back to my channel English Learning Atlas. My name is Neero and I'm again here presenting a video on a topic of a daily word booster where I give you the 10 words per day which enriches your vocabulary, and these words are also important for the competitive point of view of SSC, CGL, MTS, IBPS banking. And so we are going to start now, and also please do subscribe my channel and hit the like button. So we are going to start now. Now the first word is satrap. Satrap का मतलब होता है सूबेदार या स्थानीय शासक, तानाशाह. द गवर्नर ऑफ ए प्रोविंस या सबॉर्डिनेट रूलर ऑफन अ डिस्पोटिक वन. मतलब डिस्पोटिक मतलब तानाशाही टाइप का जो होता है. अदर वर्ड विच वी कैन यूज इज रिप्रेजेंटेटिव, वाइस रॉय या गवर्नर. मतलब एक किंग होता है, वो पूरे देश को चलाता है, या उसका पूरी बहुत बड़ी जो रियासत है उसका जो हेड है वो किंग है. वो अपने राज्यों को, अपने जो पूरा जो उसका साम्राज्य है वो अपने राज्यों में या सूबों में बांट देता है. फिर उन सूबों के जो हेड होते हैं उसको बोला जाता है सैट्रैप. थोड़े डेस्पोटिक या सबॉर्डिनेट रूलर के जो सबॉर्डिनेट होते हैं तो उसको बोला जाता है सैट्रैप. सूबेदार, स्थानीय शासक या तानाशाह या सबॉर्डिनेट रूलर. रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए स्टेट, वाइस रॉय या गवर्नर. दीज आर द सिनोनिम ऑफ इट. द नेक्स्ट वर्ड इज फॉर्मेंट. फॉर्मेंट का मतलब होता है भड़काना या उकसाना किसी को. ठीक है. ट्राई टू स्टीर अप पब्लिक ओपिनियन, मतलब पब्लिक ओपिनियन को भड़काना, कुछ ऐसी बात बोल के भड़का देना, उकसा देना. या अदर वर्ड विच वी कैन यूज़, जिसे हम सिनोनिम भी बोल सकते हैं, वो है इंस्टिगेट. इंस्टिगेट माने किसी को उकसाना. इंसाइट. ठीक है. स्टीरअप, स्टीरअप मतलब इसको उकसाना या प्रोवोक. सो इंस्टिगेट, इंसाइट, स्टीरअप, प्रोवोक या फॉर्मेंट, जिसका सबका एक मतलब होता है भड़काना या उकसाना. एक वर्ड में आपके पास बहुत सारे वर्ड कवर हो जाते हैं, सो आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा इसे ध्यान से. तो फॉर्मेंट का मतलब होता है उकसाना या भड़काना, या इंस्टिगेट, इंसाइट, प्रोवोक या स्टीरअप. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज वॉल्यूशन. वॉल्यूशन का मतलब होता है इच्छा शक्ति या मर्जी. मैंने आपको क्या चॉइस है आपकी. ठीक है. एन एक्ट ऑफ मेकिंग अ चॉइस और अ डिसीजन, मतलब चॉइस लेना हो, आपके पास चॉइसेस हो या डिसीजन लेना हो कोई भी कि आपको क्या चूज़ करें या क्या डिसीजन लें, उसको बोला जाता है वॉल्यूशन. वॉल्यूशन का मतलब इच्छा शक्ति या मर्जी. द एक्ट ऑफ विलिंग, चूजिंग और रिजॉल्विंग या एक्सरसाइज ऑफ विलिंग, मतलब आप अपनी जो इच्छा जो चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं उस पावर को, उसको बोला जाता है वॉल्यूशन. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज डायबॉलिकल. डायबॉलिकल का मतलब होता है दुष्ट या द्वेषपूर्ण या पैशाचिक. मतलब दुष्ट हो, परेशान करने वाला हो, या द्वेषपूर्ण हो, जिसके अंदर हीन भावना हो या आपके प्रति गलत भावना हो, उसे बोला जाता है द्वेष रखना, द्वेषपूर्ण या पैशाचिक. अदर वर्ड विच वी कैन यूज इज डेविलिश, सटाइनिक या डेमोनिक. ठीक है ना. डेविलिश हो, सटाइनिक हो या डेमोनिक, इज कॉल्ड डायबॉलिकल. नेक्स्ट वर्ड इज प्रेडिलेक्शन. प्रेडिलेक्शन का मतलब होता है झुकाव या लाग लपेट. ठीक है. या प्रेफरेंस, आपकी क्या प्रेफरेंस है, या थोड़ा बायसनेस को भी बोलते हैं कि झुकाव आप उसकी तरफ ज़्यादा है, झुकाव, लाग लपेट. ठीक है ना. उसको बोला जाता है प्रेडिलेक्शन. एंड द अदर वर्ड विच वी कैन यूज इज कॉल्ड सिनोनिम इज प्रोक्लाइविटी, इंक्लिनेशन, प्रोपेंसिटी, एफिनिटी या प्री डिस्पोजिशन. इन सब का एक ही मतलब होता है झुकाव या लाग लपेट. ये जितने भी सिनोनिम है, दीज आर द इम्पोर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्योंकि सारे आए हुए एग्जाम में हैं. ठीक है. तो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी इसके सिनोनिम हैं वो पूछे जा चुके हैं. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑन पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो बहुत अच्छे से पढ़िएगा. तो प्रेडिलेक्शन, प्रोक्लाइविटी, इंक्लिनेशन, प्रोपेंसिटी, एफिनिटी या प्रीडिस्पोजिशन, इन सब का एक ही मतलब होता है झुकाव, लाग लपेट या प्रेफरेंस या स्पेशल लाइकिंग. द नेक्स्ट वर्ड इज ड्रजरी. ड्रजरी का मतलब होता है कठिन परिश्रम या कठिन श्रम करना, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना, उसको बोला जाता है ड्रजरी. ठीक है. अदर वर्ड विच वी कैन यूज इज लेबर, टॉयल या ट्रेवल. ये भी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ट्रेवल आ चुका है कॉम्पिटिशन में, एग्जाम में. सो ड्रजरी का मतलब होता है कठिन परिश्रम या कठिन श्रम. लेबर, टॉयल या ट्रेवल इज कॉल्ड ड्रजरी या कठिन परिश्रम. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट वर्ड इज डीमेगोग या प्रोवोकेटर. डीमेगोग या प्रोवोकेटर का मतलब होता है जन समुदाय का नेता. ठीक है. जो करता है. तो रेबल राउजर. रेबल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जो भीड़ होती है उसको जो उकसाता है, उसको बोला जाता है रेबल राउजर. या फायर ब्रांड, मतलब कहते हैं ना ये फायर ब्रांड नेता है, कि मतलब उसकी एक स्पीच में काफ़ी लोग आते हैं और एक ही स्पीच से लोगों में एक बूस्ट अप आ जाता है, या एक ही स्पीच से वो ऐसा लोगों में भड़का देता है कि लोग उसकी तरफ, उसका इंक्लिनेशन हो जाता है या प्रोक्लाइविटी हो जाता है. सब हम पढ़ चुके हैं. ठीक है. तो उसे बोला जाता है फायर ब्रांड. या पर्सन हु स्टीर अप द पब्लिक फीलिंग्स स्पेशली ऑफ डिसकंटेंट. स्पेशली जो है डिसकंटेंट की जो फीलिंग स्टीर अप कर देता है अपनी बातों से, अपनी स्पीच से,
और उसकी तरफ लोग उसकी स्पीच सुनते हैं, अच्छे से समझते हैं, उसको बोला जाता है डीमैगॉग, कि ये डीमैगॉग करता है, लोगों को भड़काता है, इन द सेंस ऑफ में बहुत बड़ी क्वांटिटी में जो है लोग आते हैं, जो नंबर्स में लोग आते हैं, उनको उसकी स्पीच से या अपने बातों से उनको ऐसा स्टीरअप करता है, उनकी फीलिंग को बूस्ट करता है कि डिसकंटेंट की फीलिंग जो आ जाती है, तो उसे बोला जाता है डीमैगॉग या प्रोवोकेटर। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज पेजोरेटिव या विट्यूपरेटिव। पेजोरेटिव या विट्यूपरेटिव, दीज टू वर्ड्स हैविंग द सेम मीनिंग दैट आर पुटेड टुगेदर। ठीक है, तो पेजोरेटिव विट्यूपरेटिव का मतलब होता है अपमानजनक या निंदापूर्ण। ठीक है ना, जैसे बोलते हैं ना, इज गिविंग द विट्यूपरेटिव रिमार्क्स, उसके खिलाफ, किसी पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ आपने अपमानजनक कोई टिप्पणी करी, उसे बोला जाता है विट्यूपरेटिव रिमार्क्स। सो अदर वर्ड विच वी कैन यूज फॉर दीज टू वर्ड्स इज बिलिटिल। बिलिटिल का मतलब होता है छोटा, नीचा दिखाना, उसे छोटा दिखाना। ठीक है, डिसडेनफुल का मतलब भी होता है उसे नीचा दिखाना। डेरोगेटरी मतलब होता है कि उसके लिए कोई अपशब्द बोलना, डेरोगेटरी वर्ड्स। ठीक है ना, जहाँ भी मिलेगा आपको डेरोगेटरी वर्ड्स मिलेगा, क्योंकि उसके आपने बोले में उसके खिलाफ कुछ गलत या अपशब्द बोला है, इसे बोला जाता है डेरोगेटरी वर्ड्स। डीनाइग्रेट का मतलब होता है किसी को अपने से नीचा दिखाना। सो दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। जितने भी अभी तक पढ़ाए हैं सारे इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, सो पेजोरेटिव या विट्यूपरेटिव का मतलब होता है अपमानजनक या निंदापूर्ण। belittle, disdainful, derogatory या denigrate, these are the synonym of it. The next word is serendipity. serendipity का मतलब होता है अकस्मात से कुछ खोज करना या आकस्मिक लाभ। अचानक से कोई आपका लाभ हो जाए, अचानक से कोई जैकपॉट या लॉटरी लग जाए, या बहुत सारा अचानक आपको पैसा मिल जाए। इसके अलावा पैसे से भी इंपॉर्टेंट जो कुछ हो आपकी लाइफ में वो मिल जाए, उसको बोला जाता है सेरेंडिपिटी। ठीक है, अदर वर्ड विच वी कैन यूज इज विंडफॉल। विंडफॉल भी मतलब होता है गुड फॉर्चून। एंड फ्लूक, फ्लूक भी होता है कि गुड फॉर्चून को ही बोला जाता है विंडफॉल। सो गुड लक इन मेकिंग अनएक्सपेक्टेड एंड फॉर्चुनेट डिस्कवरी। जो अनएक्सपेक्टेड आपके साथ गुड लक हो उसको बोला जाता है सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी का मतलब होता है आकस्मिक लाभ, विंडफॉल, फ्लूक, गुड फॉर्चून। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज टिटुलर। टिटुलर का मतलब होता है नाम मात्र का, सिर्फ नाम का। ठीक है ना, सिर्फ नाम का हो, उस नेम से, उसे बोला जाता है टिटुलर। या फॉर्मल, नॉमिनल या सो कॉल्ड इज कॉल्ड टिटुलर। तो टिटुलर का मतलब होता है सिर्फ नाम मात्र का या सिर्फ नाम के लिए हो, उसको बोला जाता है टिटुलर। फॉर्मल, नॉमिनल या सो कॉल्ड। This is all about today's daily word booster. I have already given you the 10 words which is help you to increase your vocabulary, and these are also important for the competitive point. Even जितने भी synonym भी देती हूँ वो भी competitive point of view से important है, तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा। Thanks for watching and please do subscribe my channel and hit the like button. Sharing is caring. Thank you so much.